उन्हें यानी कि आज भी दिन रहेगा ताबड़तोड़ नामांकन का। फिलहाल धीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब न्यूज पंच में आगे बढ़ेंगे। न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जगत से यह खबर है, जी हाँ, जो बाइडेन की विदाई भाषण हो चुका है और जो बाइडेन ने राष्ट्र को संबोधित किया है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल खत्म होने को है। शेष 3 दिन बचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओवल ऑफिस से राष्ट्र को विदाई संदेश दिया है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जाते जाते बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका के लोग गलत और भ्रामक सूचनाओं के ढेर में दबे जा रहे हैं। उनका इशारा साफ तौर पर एलन मस्क और मार्क ज़करबर्ग की तरफ था और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप को भी उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई है, लेकिन सीधे तौर पे नहीं। ये दोनों ही बड़े बड़े सोशल मीडिया साइट्स के मालिक हैं। जो बाइडेन ने साथ ही कहा है कि अमेरिका के लोग गलत और भ्रामक सूचनाओं के ढेर में दबे जा रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है इजराइल और हमास को लेकर भी कि जिस तरीके से अब युद्ध विराम लगा है उसमें अमेरिका की बड़ी भूमिका रही है। साथ ही साथ जो बाइडेन उस समय भावुक भी होते नजर आए। तो जो बाइडेन का कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्होंने अपना आखिरी भाषण दे दिया, राष्ट्र को कर दिया है संबोधित। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इस बार मिली है बड़ी जीत और साथ ही साथ जो बाइडेन ने दे दिया है अपना आखिरी भाषण। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि जो बाइडेन ने अपने विदाई भाषण में किन मुख्य बिंदुओं का जिक्र किया है। ओवल ऑफिस से राष्ट्र को दिया है विदाई संदेश, यानी कि फेयरवेल स्पीच कहते हैं इसे। विदाई भाषण दे चुके हैं, आखिरी भाषण था उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले जो राष्ट्र को किया है जो बाइडेन ने संबोधित। उन्होंने कहा है कि अमेरिका होने का मतलब है लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान। साथ ही बाइडेन ने खुले समाज की भी बात की है। अच्छा होता है कि शक्ति और कर्तव्यों का संतुलन बनाए रखना। उन्होंने कहा है कि एक संतुलन बनाकर देश को आगे चलाना एक अच्छी रणनीति के तहत आता है। बाइडेन ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। जो उन्होंने इस बीच अपनी उपलब्धियां हासिल की हैं वो उन्होंने राष्ट्र को बताया। उन्होंने कहा कि हमने जो बीज बोए हैं वो विशाल वृक्ष बनकर दशकों तक फल देगा। साथ ही नाटो सशक्त करना और साथ ही गन सेफ्टी कानून लागू करना भी उन्होंने अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताई हैं। आइए अगले ग्राफिक्स का रुख कर लेते हैं और अगले ग्राफिक्स हैं ट्रंप और मस्क पर निशाना साधा है बाइडेन ने अपने विदाई भाषण में। आइए देखते हैं कि बाइडेन ने क्या कहा है। सुपर रिच लोगों को लेकर बाइडेन ने जताई है चिंता, यानी कि जो दौलतमंद लोग हैं उनको लेकर जताई है चिंता और उनका अब अमीर लोगों के हाथों में जा रही है सत्ता। साफ साफ इशारा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, एलन मस्क की तरफ। बोले हैं समाज में पैसे वालों का बढ़ रहा है बोलबाला, लेकिन उन्होंने समाज को इससे सतर्क रहने की भी सलाह दी है। खास तौर पे उन्होंने कहा कि खतरनाक रूप से ले रहा है पैसे वालों का बोलबाला। उन्होंने कहा कि ये खतरनाक रूप लेता जा रहा है कि जिन लोगों के हाथों में इस समय सत्ता आ रही है, कुछ ही लोगों के पास ज्यादा पैसा लोकतंत्र के लिए घातक है। यानी कि जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है वो डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए भी घातक हो सकता है। बाइडेन ने मस्क और ज़करबर्ग की ओर किया इशारा। उन्होंने कहा कि दोनों बड़े मीडिया साइट्स के मालिक हैं और साथ ही साथ उनकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अत्यधिक धन, शक्ति और प्रभाव वाला कुलीन तंत्र ले रहा है आकार। और उन्होंने बाइडेन ने एआई के खतरों से भी सतर्क किया और कहा कि इसके बारे में भी मैं चेतावनी देता हुआ जा रहा हूं कि इसके खतरों से भी आने वाले समय में सतर्क रहना। अमेरिका को एआई के मामले में चीन पर लीड लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले पर चीन पर लीड लेना चाहिए। हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल थॉमस। सीधा अनिल का रुख करेंगे। अनिल, बेहद ही महत्वपूर्ण बिंदुओं का रुख किया है जो बाइडेन ने अपने आखिरी भाषण में, जिसमें इजराइल हमास युद्ध विराम हो, जिसमें अमेरिका ने बड़ी भूमिका निभाई। जो बाइडेन ने कहा कि जाते जाते हमारी सरकार ने ये जो काम किया है वो पश्चिम एशिया में भी एक शांति का संदेश देता हुआ जा रहा है। साथ ही उन्होंने सुपर रिच लोगों का जिक्र किया है अपने विदाई भाषण में। क्या इशारा दे रहा है ये? बिल्कुल, जिस तरह से आज अगर ट्रंप के भाषण को बाइडेन के भाषण पर अगर एक नज़र डालें तो बाइडेन के भाषण पे एक तरह से जो आखिरी दिन है उनका ऑफिस
यानी 20 जनवरी, उसी दिन ये जो सीज फायर है इसराइल और हमास के बीच, मैं कहूँगा जिसे कहता है ना टाइम टू परफेक्शन, वो बिल्कुल यहाँ दिखता है। जिस तरह से ये इसराइल हमास का जो सीज फायर डील है जो 6 सप्ताह के लिए चलेगा, और उसमें जिस तरह से भूमिका रही है ट्रंप की, बाइडेन की, दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन, आउटगोइंग इनकमिंग दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशंस की काबिले तारीफ। और यहाँ बाइडेन जरूर कोशिश कर रहे हैं कि जो सीज फायर हुआ है उस सीज फायर का क्रेडिट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी मिले, जबकि अगर नेतन्याहू के मद्देनजर देखें इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को, तो नेतन्याहू ने सबसे पहले ट्रंप से बात की, फिर बाइडेन से बात की, ऐसे उनके प्रेस रिलीज में साफ दिखता है। तो ऐसे में ये पहली बात। दूसरी बात, उन्हें ऑलिगार्क्स या फिर जो अति रिच लोग हैं उनका जिक्र किया है। मैं कहूंगा एक बार फिर संदेश एआई और आने वाले समय में जो खतरे हैं, एक तरह से जो डेमोक्रेसी है अमेरिका की, उस पर जो खतरा है, बार बार ये विवाद आता है कि क्या एक्सटर्नल फोर्सेस एक रोल प्ले करते हैं अमेरिकी डेमोक्रेसी में, और उसको एक बार फिर उन्होंने एक चिंता जताई है, एक जिसे कहते हैं एक वार्निंग दिया है उन्होंने, या एक चेतावनी दी है लोगों को कि इसके साथ लॉ मेकर्स को कि आप सूझबूझ के साथ काम करें, क्योंकि चीन का जो खतरा है वो अभी टला नहीं है। और मैं कहूंगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी बिल्कुल उसी बात को, जो केंद्र बिंदु यहाँ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रख रही है, उसी केंद्र बिंदु को या फिर उन्हीं विषयों को आगे ले जाने की कोशिश ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की भी। बाइडेन ने इसका साफ संकेत दिया, जिस तरह से इजराइल हमास डील हुआ है उसमें उन्होंने कहा हमने बहुत टू द पॉइंट संक्षेप में आपसे एक और बात जानना चाहूंगी, क्योंकि कई मुद्दों पर इशारा देते हुए चले गए जो बाइडेन, लेकिन अगर जो बाइडेन का क्योंकि कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब ट्रंप सत्ता में आने वाले हैं, ऐसे में अगर बाइडेन की बात की जाए तो मुख्य तौर पर बाइडेन को अगर 5 बिंदुओं में संक्षिप्त तौर पर आपसे पूछूं तो किन मुख्य बिंदुओं पर उनको याद किया जाएगा? दुनिया उनको किन मुख्य जो उनके डिसीजंस रहे, योजनाएं रहे, उन पर याद करेगी? देखिए, सबसे बड़ा बात रहेगा अगर आप बात करें जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से कोशिश की है, मैं कहूँगा ये उनके फेदर इन द कैप होगा। ये जो सीज फायर उन्होंने मैनेज किया अपने आखिरी दिन कार्यकाल में, 20 जनवरी उनका आखिरी दिन है, और उस दिन ट्रंप औपचारिक रूप से राष्ट्रपति बनेंगे 47वें, और उस दिन ये काम करना मैं कहूँगा फेदर इन द कैप है। सबसे बड़ा अगर कोई जीत बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रहेगी वही सबसे बड़ी बात रहेगी। लेकिन जो दूसरी बात है, उनके लिए ये भी चिंता जरूर जताएगी उनको कि जो कॉन्फ्लिक्ट रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है उसमें कोई रुकने या फिर उसमें कोई सीज फायर की उम्मीद नहीं दिख रही। मैं कहूंगा ये एक ड्रॉबैक रहेगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फिर बाइडेन के लिए। लेकिन अगर सबसे बड़ा फेदर इन द कैप कहेंगे तो ये सीज फायर उन्होंने जो मैनेज किया, ये उनके लिए सबसे बड़ा, मैं कहूंगा जिसे कहते हैं ना, हर कोई अपने कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण चीज को याद रखता है, तो मैं कहूंगा ये सीज संघर्ष का युद्ध विराम जो बाइडेन के कार्यकाल का सबसे बड़ा बिंदु जो है वो दुनिया याद रखेगी। अनिल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज पंच। अगली मुलाकात होगी आपसे दोपहर 2 बजे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।